नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। ओआरओपी 3 के टेबल्स जारी होने वाले हैं दोस्तों। तो ऐसे में उस तबके के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है जिसके बारे में अमूमन मैं किसी को बात करते हुए नहीं देखता हूं। दोस्तों, सिपाही से लेकर हवलदार तक के पेंशनर्स और उनके फैमिली पेंशनर्स जिनको ओआरओपी 3 में फायदा ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है अगर सरकार रिकमेंडेशन को मान ले तो। जी हां, आगे मैं दिखाऊंगा आपको आरटीआई का जवाब के हवाले से कुछ दस्तावेज भी दिखाऊंगा और वहां किस तरीके से पुराने, खास करके सिपाही से लेकर हवलदार तक के पेंशनर्स और उनके फैमिली पेंशनर्स को किस तरीके से ओआरओपी में, चाहे ओआरओपी 1 हो, 2 हो, 3 हो, ओआरओपी में कैसे बढ़ोतरी देने के बारे में बातें कही गई है, वो आपको दस्तावेज के आधार पर आगे दिखाऊंगा दोस्तों। क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया से जानकारियां सामने आई हैं, ओआरओपी 3 के टेबल जारी होने ही वाले थे, लेकिन उसमें कुछ विसंगतियां होने की वजह से उन विसंगतियों को दूर करने के लिए टेबल्स को वापस किया गया है। तो ऐसे में बड़ी जो विसंगतियां हैं जो पुराने पेंशनर्स को असर डालती हैं, उन विसंगतियों को सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस मुद्दे को उठाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर पुराने पेंशनर्स, सिपाही से लेकर हवलदार तक के पेंशनर्स, उनको अगर ओआरओपी में फायदा ना हो तो ओआरओपी का कोई मतलब नहीं बनता है दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में इसी विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप जैसे हेडिंग पर देख पा रहे हैं, ओआरओपी 3 में होने वाली विसंगतियां और आरटीआई से मिले जवाब का असर। जी हां, हमें असर डलवाना पड़ेगा ओआरओपी 3 में उस तरीके की विसंगतियां ना हो, इसके लिए मांगे बहुत रखी गई हैं, बहुत सारे मांग पत्र भी गए हैं। तो क्या सरकार उन मांगों को कंसीडर करते हुए क्या ओआरओपी 3 में जो विसंगतियां पीछे रह गई हैं उनको दूर करने जा रही है? बिल्कुल किया जाना चाहिए। और उनमें कुछ विसंगतियां ऐसे हैं जो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा बड़ी विसंगतियां हैं। हालांकि विसंगतियां तो बहुत हैं, लेकिन इनमें से दो विसंगतियों के बारे में आज मैं बात करूंगा दोस्तों। सबसे पहले विसंगतियां, ओआरओपी 1 में भी विसंगतियां थी, लेकिन ओआरओपी 1 से भी ज्यादा विसंगतियां ओआरओपी 2 में हो गई। तो क्या अब ओआरओपी 3 में उन विसंगतियों को सही किया जाएगा या ओआरओपी 3 में और ज्यादा विसंगतियां रहेंगी? यह सवाल खड़ा होता है, क्योंकि ओआरओपी 1 के बजाय 2 में ज्यादा विसंगतियां हुई और ओआरओपी 2 के समय में ही वन मैन जुडिशियल कमेटी का रिपोर्ट भी आरटीआई के हवाले से सामने आया था, जिसमें ओआरओपी 1 की विसंगतियों के बारे में चर्चा की गई थी। ओआरओपी 1 की विसंगतियों को कैसे दूर किया जाए उसके बारे में रिकमेंडेशन किए गए थे। तो ऐसे में उस रिपोर्ट को भी अगर कंसीडर किया जाए और जितने भी मांग पत्र वगैरह सरकार को भेजे गए हैं, जो भी हमारा धरना प्रदर्शन चला है ओआरओपी की विसंगतियों को लेकर, अगर उनको कंसीडर करे सरकार, तो ओआरओपी 3 में विसंगतियां कम होनी चाहिए। लेकिन चलिए, जो विसंगतियां थी उनमें से जो मूल विसंगतियां, मेरे हिसाब से दोस्तों, वैसे तो विसंगतियां बहुत हैं और सभी विसंगति अपने अपने जगह पर बहुत महत्वपूर्ण विसंगतियां हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विसंगतियों में से सबसे ऊपर जो सिपाही, नायक और हवलदार को नुकसान पहुंचाता है, वो विसंगति है पीएमआर को ओआरओपी के दायरे से बाहर रखा जाना और 2006 से पुराने पेंशनर्स को एमएससीपी के हिसाब से या एसीपी के हिसाब से ओआरओपी में रिवीजन ना दिया जाना। ये दो विसंगतियां बहुत बड़ी विसंगतियां हैं। वैसे तो विसंगतियां मैं बार बार बोल रहा हूं बहुत सारी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो ऐसे विसंगतियां हैं, क्योंकि जो प्रीमेच्योर आते हैं वो भी सिपाही से लेकर हवलदार तक के ही होते हैं। मैक्सिमम 99% सिपाही से लेकर हवलदार तक के जो रैंक के पेंशनर होते हैं वही होते हैं प्रीमेच्योर आने वाले, और जो एमएससीपी का फायदा लेने वाले भी होते हैं सिपाही से लेकर हवलदार के बीच के ही। तो खास करके उन पेंशनर्स को अगर फायदा दिलाना है ओआरओपी में, तो प्रीमेच्योर वालों को ओआरओपी के दायरे में लाना पड़ेगा और 2006 से पुराने पेंशनर्स को एमएससीपी का फायदा दिया जाना पड़ेगा। जी हां, ये वन मैन जुडिशियल कमेटी का रिपोर्ट भी बोलता है दोस्तों। जो एमएससीपी के मैं बात कर रहा हूं उसको लेकर के आगे मैं समझाऊंगा, कुछ चीजें और दिखाता हूं आपको, कितना फायदा कितना नुकसान ओआरओपी 3 में समझें। जी हां, अगर ओआरओपी 3 की मैं बात करूं सिपाही से लेकर हवलदार तक की, तो कितना फायदा हो सकता है ओआरओपी 3 में एक सिपाही को, वो मैं समझाऊंगा दोस्तों। अगर एक सिपाही को मैं बोलूं बगैर एमएससीपी वाला सिपाही है, तो उसका पेंशन 17 साल का सिपाही का वाई ग्रुप का
पेंशन कितना तक हो सकता है? 19,982 तक हो सकता है, 982 तक हो सकता है। लेकिन अगर इसी सिपाही को एसीपी या एमएससीपी नायक मिला हो तो 21,300 तक इसको जो है मिल सकता है पेंशन। और उन्हीं सिपाही को, अगर 17 साल सर्विस की ही बात कर रहा हूं, अगर हवलदार का एमएससीपी मिला हो तो ओआरओपी 3 में उनका 23,000 रुपए तक पेंशन बेसिक जा सकता है दोस्तों। लेकिन 2006 से पुराना सिपाही जो 17 साल सर्विस करके आया है उनका पेंशन सिर्फ इतना रह जाएगा, और जिनको एमएससीपी लागू है उनका पेंशन इतना हो जाएगा। आप देखिए कितना डिफरेंस हो जाएगा। और अगर दोस्तों एमएससीपी न्याय सुधार, जैसे नायक हैं 22 साल सर्विस को बढ़ा के 24 साल कर दिया उन्होंने, एमएससीपी उनको मिल गया तो उनको 25,525 रुपए तक पेंशन, 25,525 रुपए तक पेंशन जा सकता है एक नायक का ओआरओपी 3 में। और दोस्तों आगे मैं बता दूं, हवलदार की अगर बात करूं तो 23,607 रुपए ही हवलदार का भी पेंशन, 24 साल वाले हवलदार का। और आगे अगर मैं बात करूं ये बगैर एमएससीपी वाले, अगर मैं एमएससीपी के साथ अगर न्याय सुधार का एमएससीपी मिले हुए की बात करूं तो 25,525 रुपए मिल जाएगा। तो डिफरेंस देखिए कहां होगा। तो ऐसे में ओआरओपी 3 में एमएससीपी को लागू किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, पुराने पेंशनर्स के लिए भी ये मांग है, क्योंकि ये ओएमजेसी में भी सामने आया है। ओएमजेसी ने, वन मैन जुडिशियल कमिटी ने अपने रिकमेंडेशन में भी इसको माना है। आगे मैं दिखाऊंगा इस विसंगति को दूर करने का एकमात्र रास्ता जिससे सिपाही, नायक, हवलदार और उनके फैमिली पेंशनर्स को होगा जबरदस्त फायदा, वो है आरटीआई से खुलासा। जी हां, आगे चलिए मैं आपको आरटीआई का वो जवाब दिखाऊंगा जिस जवाब में पीसीडीए ने कुछ दस्तावेज भेजे हैं पेंशनर को, एक डिफेंस पेंशनर को, जब उन्होंने आरटीआई लगाया तो। और उस दस्तावेज से क्या खुलासा होता है कि वन मैन जुडिशियल कमिटी ने क्या रिकमेंड किया है, जो सिपाही से लेके नायक, हवलदार तक के जो पेंशनर्स हैं उनको किस तरीके से फायदा देने की बात कही है, कितने तक का एरियर देने की बात कही है एमएससीपी लागू करके। उसको पहले डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं। चलिए दोस्तों, पीसीडीए द्वारा एक आरटीआई के जवाब में जो ये लेटर जारी किया गया, पेंशनर को भेजा गया, डिफेंस पेंशनर को, और ये लेटर आज के डेट में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओआरओपी 3 के टेबल अब कभी भी जारी हो सकते हैं, और खास करके 2006 से पुराने पेंशनर्स के पेंशन को लेकर के ये जो दस्तावेज है, ये जो डॉक्यूमेंट है, बेहद महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है कि एक बार टेबल बिल्कुल जारी होने ही वाले थे ओआरओपी 3 के, लेकिन कुछ विसंगतियों को सही करने के लिए उन टेबल्स को वापस किया गया है। तो ऐसे में किन विसंगतियों को सही किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और आज का ये जो आरटीआई का जवाब मैं आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा सा पुराना जवाब है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जवाब का सीधे सीधे ओआरओपी 3 के टेबल के साथ संपर्क रहेगा दोस्तों। चलिए मैं आपको इसकी महत्वपूर्ण क्या बातें हैं वो समझाऊंगा, और आज के वीडियो में हम खास करके बात करेंगे जो सिपाही से लेके हवलदार हैं उनकी बढ़ोतरी को लेकर के। तो चलिए, जैसे आपने ये आरटीआई का जवाब देखा, अब इस जवाब में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए हैं। देखिए ये भी डॉक्यूमेंट एक प्रोड्यूस किया गया है जो कि पीसीडीए का ही लेटर है। आगे दोस्तों मैं दिखाऊंगा, ये देखिए ये भी एक डॉक्यूमेंट है। तो इस तरीके से ये ओआरओपी रिवीजन से संबंधित डॉक्यूमेंट है। ये देखिए वन मैन जुडिशियल कमिटी, जो मोस्ट अर्जेंट जुडिशियल कमिटी रिपोर्ट का ये जो है पूरा हिस्सा आप देख पा रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए ये भारत सरकार का जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन है यहाँ पर। अब यहाँ पर कई सारे मुद्दों को लेकर के इस कमेटी ने जो है अपना रिपोर्ट सौंपा था, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा मेरे हिसाब से था, उस मुद्दे को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं, ये देखिए रिजर्विस्ट पेंशनर का मुद्दा है, लेकिन हम बात करेंगे ये जो 2 नंबर का मुद्दा है इसके ऊपर, वेदर द डिसीजन टू ग्रांट benefit of MSCP under OROP only to pensioners who have actually earned requires any no modification। यानी कि MSCP में कुछ मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है क्या, इस विषय को लेकर के इस कमेटी ने, जो कि OROP 1 की विसंगतियों को लेकर के बनी हुई कमेटी थी, उस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन किया था वो आज मैं आपको समझाऊंगा। चलिए कंसर्न पेज पे हम चलते हैं, जहां पर MSCP को लेकर के बड़े खुलासे इस रिपोर्ट में सामने आते हैं दोस्तों। ये देखिए यही वो जो है पॉइंट है, वेदर द डिसीजन टू ग्रांट बेनिफिट्स ऑफ एमएससीपी अंडर ओआरओपी ओनली टू पर्सनल हु हैव एक्चुअली अर्न्ड रिक्वायर्स एनी मॉडिफिकेशन। क्या उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है कि एमएससीपी किन को दिया जाए,
चाहे जिनको एक्चुअल में जिनको एमएसपी मिलना चाहिए उनको दिया जाए या उनके अलावा जो पुराने पेंशनर हैं उनको भी दिया जाए, इस पे क्या मॉडिफिकेशन की गुंजाइश है, इसके बारे में ये रिपोर्ट है दोस्तों। और इस रिपोर्ट में ये यहाँ पर कई सारी पहले तो भूमिका बताई गई कि एसीपी कब शुरू हुआ, फिर एमएसपी कब शुरू हुआ, किस तरीके से लागू किया गया, क्या क्या उसमें प्रावधान है, ये सब बताया गया। और जो लास्ट में जो रिकमेंडेशन है, जो कमिटी का रिकमेंडेशन है, ये यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये वाला इस रिकमेंडेशन में क्या बताया गया देखिए, देयरफॉर इट इज रिकमेंडेड दैट wherever the concept of MSCP is prevailing at present for any ranks in the armed forces, ex-servicemen who retired in those ranks may be extended to the benefit of MSCP by subjecting them to the same conditions as are applicable under the concept। यानी कि दोस्तों अगर कोई चाहे 2006 से पुराना ही पेंशनर क्यों ना हो, चाहे 1980 का ही रिटायरी क्यों ना हो, चाहे 1990 का ही रिटायरी क्यों ना हो, अगर एमएससीपी के कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, यानी कि 8 साल 16 साल 24 साल की सर्विस या तो फिर एक ही रैंक में 8 साल की सर्विस अगर पूरा कर रहा है तो उसको एमएससीपीएस का फायदा दिया जाए। ये क्लियरली रिकमेंडेशन दिया गया है वन मैन जुडिशियल कमेटी द्वारा, जिस कमेटी को सरकार ने ही गठित किया था 2016 में ओआरओपी 1 की विसंगतियों को सही करने को लेकर के। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज हाउएवर फेल्ट दैट in case an ex-serviceman is found eligible to be extended the benefit of the MSCP, the arrears in that behalf can be reckoned only from the date on which the OROP came into force, lest it becomes a windfall for them and an undue burden to the state exchequer। यानी कि दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि बेशक जो एमएससीपी का एरियर जब से उनको लागू है तब से ना दे करके जैसे ओआरओपी को इंप्लीमेंट किया गया उस डेट से दिया जाए, ताकि जो स्टेट है यानी कि जो देश के ऊपर भी कोई ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन, ज्यादा जो है बोझ ना हो पैसों का, और कहीं पेंशनर को भी ऐसा ना हो कि लॉटरी ही लग गई, उस तरीके का सिचुएशन ना हो। इस वजह से एमएससीपी लागू किया जाए उन पेंशनर्स को भी जो पुराने रिटायरी हैं, लेकिन उनको एरियर जब से आपने ओआरओपी लागू किया तब से दिया जाए। तो रिकमेंडेशन ये वन मैन जुडिशियल कमेटी का रिकमेंडेशन है जो पुराने पेंशनर्स खास करके सिपाही से लेकर हवलदार तक और उनके फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आप सबने अभी डॉक्यूमेंट्स देखे दोस्तों, आरटीआई का जवाब देखा जिसमें एमएससीपी कभी के भी रिटायरी हो वो अगर फुलफिल करते हैं कंडीशंस को तो एमएससीपी लागू करने की बात कही गई है। बेशक उनको एमएससीपी का एरियर पुराने समय से ना दे करके अभी ओआरओपी लागू करने के समय से ही दिया जाए। सरकार ने ओआरओपी 1 में तो दिया नहीं, 2 में भी नहीं दिया, कम से कम ओआरओपी 3 में दिया जाए। ओआरओपी 3 में जनवरी 2006 से पुराने जो रिटायरी हैं उनको भी एमएससीपी का फायदा दिया जाए और बेशक उनको एरियर जुलाई 2024 से ही दिया जाए। कम से कम कुछ ना कुछ तो न्याय उनको मिलेगा, उनको कम से कम अपना डेट ऑफ रिटायरमेंट की वजह से ये जो नुकसान हो रहा है ये नुकसान तो कम से कम उनको उठाना नहीं पड़ेगा। और ये जो मुद्दा है दोस्तों, ये मेरे ख्याल से ओआरओपी का सबसे बड़ी विसंगति है। जी हां, प्रीमेच्योर को ओआरओपी ना देना और 2006 से पुराने पेंशनर्स को एमएससीपी के हिसाब से ओआरओपी में फायदा ना देना मेरे ख्याल से तो बड़ी विसंगतियां हैं, सबसे बड़ी विसंगतियां। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी और इसी मुद्दे को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।